हरि बोल। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, शरण से है से प्रधायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विधारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रस कारजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हर मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, ऋतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा भर सावनी, दया सुधा भर सावनी, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, विशिष्ट की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आपका आज स्पेशल हमारे सेलिब्रेशन सत्संग में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, भगवत कृपा से 9 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हुआ। बहुत सारे डिवोटीज नए जुड़े होंगे तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे भी। तो 9 मंथ से, मई से लेके फरवरी में तक सरल भगवत गीता का एक कोर्स कंप्लीट हुआ था। और हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई कोर्स कंप्लीट होता है, हम रुक के सेलिब्रेट करें, डिवोटीज की लर्निंग एक्सपीरियंसेस सुने, उनसे डिवोटीज का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और बाकी सब डिवोटीज को भी सुन के उनको उत्साह बढ़ता है कि डिवोशन से कितनी शक्ति है, भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन दिखते हैं जब भी हम आप सबकी फीलिंग सुन रहे हैं आजकल, और बहुत आनंद आ रहा है। चलिए इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत ही स्पेशल डिवोटी हैं। सबसे पहले
सुमन कुंद्रा मैम, बचपन में मैंने इनसे हिंदी पढ़ी है और काफी काम आई मुझे, तो थैंक यू सो मच सुमन मैम। आपने हिंदी सिखाई। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही मुझे रहते हुए अब तकरीबन 16 साल हो गए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेटिवली बेटर हिंदी है मेरी काफी लोग जो इंडिया में रहते हैं उनसे भी। तो उसका सारा श्रेय जो है मैम आपको। आप बहुत ही अच्छे टीचर थे, आपने बहुत कुछ सिखाया हमें, तो आपका बहुत बहुत आभार, शत शत नमन। मंच आपका है, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा नाम सुमन कुंद्रा है और मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ और डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा में एज ए वाइस प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं निखिल जी, नितिन जी और नितिका जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जिनके माध्यम से मैं 2016 में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और 95% सत्संग में रेगुलर रही। तो मैं दो पंक्तियों के साथ अपने भगवत गीता की लर्निंग, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपके साथ। भूली भटकी फिर रही थी, भूली भटकी फिर रही थी अज्ञान के अंधेरों में, भूली भटकी फिर रही थी अज्ञान के अंधेरों में। लो आध्यात्मिक ज्ञान की लो जगाकर, आध्यात्मिक ज्ञान की लो जलाकर बदल दी जीवन दिशा ही आपने। धन्यवाद निखिल जी। ये सब कुछ ज्यादा श्रेय आपको ही जाता है। फ्रेंड्स, मेरी एक दो रीडिंग्स फर्स्ट और सेकंड नीति जी का के माध्यम से हुई। उसके बाद 6 सालों में मैंने अनगिनत भगवत गीता की रीडिंग की और हर एक बार मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला और अनेक अनुभूतियां भी हुई, है ना, जिससे कि मेरे जीवन जीने की सारी शैली ही बदल गई। भगवत गीता ज्ञान का एक स्रोत है जिसे बार बार पढ़ने में, सुनने में, श्रवण करने में बहुत बहुत आनंद आता है ना। तो भगवत गीता हमें 5 चीजें बताती है। सबसे पहले भगवान अपने बारे में बताते हैं, फिर भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं, भगवान तीनों गुणों के बारे में बताते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर समय के बारे में, काल चक्र के बारे में, है ना। देखिए, पहले तो ये 4 चीजें हैं, ये क्या है? सनातन है, जो हमेशा रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। हम जो काल चक्र है, जिनका चक्र है, हमेशा चलता रहेगा। भगवान है, देखो, हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ना रही हूं, है ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अनादि अनादि काल से हूँ, आदि पुरुष हूँ। आत्मा कभी नहीं मरती है, हमेशा रहेगी। शरीर रूपी चोला छोड़ देगी और नया चोला धारण कर लेगी। देखो, समय का चक्र है, ये हमेशा चलेगा, कभी नहीं रुकेगा, है ना। तीनों गुण हमेशा रहेंगे, इनमें हमेशा होड़ लगी ही रहेगी। लेकिन एक पांचवी चीज है ना। वे क्या है? हमारे कर्म, है ना। कर्म बदले जा सकते हैं, कर्म बदलने की शक्ति हम सब में है ना। तो भक्ति के द्वारा हम अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही हम जो फसल बो सकते हैं, जो अगले जीवन में वो फसल बो सकते हैं जो अगले जीवन में हमारा सहयोग देगी और भगवान के धाम जाने में भी हमारा सहयोग देगी। इसलिए फसल हमेशा ऐसे बोए कि हमें भगवत धाम प्राप्त हो, ताकि इस भौतिक संसार रूपी दुखालय में हमें वापिस ना आना पड़े। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रेमा भक्ति करनी है। सुख आए तो हरि कृपा, है ना। दुख आए तो हरि इच्छा मान के चलना है ना। जिससे कि हमारे, जिसने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, है ना, वो आत्मा से जुड़ गया, और जो आत्मा से जुड़ गया वो परमात्मा से जुड़ गया। तो बार बार हमें भगवत गीता, भगवान गीता में भगवान यही बताते हैं कि क्या श्रेयस्कर है, किस कारण तुम मुझसे बिछड़ गए हो और कैसे तुम वापस जुड़ोगे। मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे पास हर पल हूँ, हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनुभव ही नहीं करते हो, है ना। तुम्हें मेरी अनुभूति ही नहीं है। तो अनुभूति कैसे होगी प्रभु जी की? जब हम भक्तों का संग करेंगे, है ना, प्रभु जी का गुणगान करेंगे, तब हमारे अंदर क्या आता है? तब हमारे अंदर एनर्जी आती है, एक स्ट्रेंथ आती है। भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में कि मैं तुम्हें बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूँ, और जो भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान को अनुभव करना चाहते हैं ना, तो भगवान उन पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। लेकिन वो कब करते हैं? जब हम प्रयास करते हैं निरंतर,
लगे रहते हैं निरंतर सेवा, सत्संग, सेवा, साधना में लगे रहते हैं। जैसे हमें निखिल जी हर बार हमें बताते हैं, है ना। जब हम लगे रहते हैं तो जो फिर हमारा प्रयास क्या करता है, हमें भगवान के समीप ले जाता है ना। तो ये सब आप सबका प्रयास ही तो है। जब सुबह उठते हैं, इतने प्यारे हम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जिसके माध्यम से हम जो है, जिनके नितिन जी हैं, निखिल जी, प्रीति जी, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से, और आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज के सुबह उठ के रिव्यू सुनते हैं, तो ये क्या है? ये हम सबका प्रयास है जो हमें भगवान के बहुत समीप ले जाता है। फ्रेंड्स, मेरे जीवन में तो बहुत परिवर्तन आए हैं, बहुत, सो मेनी चेंजेस इन माय लाइफ भगवत गीता की रीडिंग करने से। सबसे पहले तो ये है कि प्रभु जी के प्रति जो है मेरा अटूट विश्वास बढ़ा। ये तो पहले मैं मूर्ति ही समझती थी भगवान जी को, केवल मात्र। अब क्या है, अब मैं सोचती हूँ कि ये मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ समर्पित कर दिया। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने भगवान जी को सब कुछ समर्पित कर दिया, भगवान जी की शरणागति प्राप्त कर ली। तब से मैंने भी जब ये चैप्टर बार बार रीडिंग की, समझ में आ गया जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, क्या गोल है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, कहाँ जाना है हमें, अंतिम गंतव्य क्या है। ये सिखाती है भगवत गीता। जब ये समझ में आ गया तो क्या हुआ, मेरा प्रभु जी के प्रति विश्वास बढ़ गया, एनर्जी लेवल बढ़ा, है ना। इन 50 वर्षों में इतना एनर्जी नहीं बढ़ी, इतनी मुझे मेरी एनर्जी जो है अब बढ़ी है। बहुत आनंद आ रहा है जीवन जीने का, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। पहले मेरे में, चाहे मैं टीचर थी, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी कमी थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बड़ा है। मेरे अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थी, बहुत, है ना। लेकिन प्रयास करती रही, निरंतर चलती रही। पता नहीं कब, पता नहीं कब सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज खत्म हो गई। सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी थी मेरे अंदर आलस्य। फिर था मेन जो थी, वो टीवी देखते रहना 3-3, 4-4 घंटे, जो आज की डेट में से लटका हुआ है, देखने का मन ही नहीं करता है। ये मेरा भगवत गीता की रीडिंग करने से ही हुआ, है ना। फिर सबसे पहले क्या है, फिर टॉलरेंस लेवल बढ़ा, जो है टॉलरेंस लेवल जो है हमारी इतनी मेरी बढ़ गई है कि अब तो किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई क्या कह रहा है, कोई, क्योंकि भगवान ने कहा ना, जब मुझसे जुड़ जाते हो, जो डिवोटी मुझसे जुड़ जाता है ना, तो क्या होता है, मान अपमान, सुख दुख, हानि, सब में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसी स्थिति आज की है, इतना टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी की बातों का, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और सेकंड जो मेन था, सेल्फ असेसमेंट। मैं सेल्फ असेसमेंट करनी शुरू कर दी, क्योंकि जीवन में बहुत लो फेस आए, लो फेस। उसमें मैंने क्या अनुभव किया कि प्रभु शायद मेरी भक्ति में कमी है, प्रभु शायद मेरी साधना में कमी है, ये अनुभव किया। तो इससे क्या हुआ, मेरी साधना बढ़ी। अब भी मैं सेल्फ, जब भी कोई लो फेस आता है ना, तो मुझे महसूस हो जाता है कि क्या कमी आ रही है मेरे अंदर, मेरे अंदर साधना की कमी आ रही है ना। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी चेंजेस जीवन के अंदर आई। सबके अंदर मेन बात तो ये होगी कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करने शुरू कर दिए। जब परमात्मा के सबके अंदर दर्शन शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कई विकार थे भरे हुए, वो सब धीरे धीरे करके क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो बहुत सारा जीवन ही मेरा बदल गया, बहुत सारी जीवन में इतनी सारी अनुभूतियां हुई। प्रभु जी की प्रेजेंस मैंने बहुत बार महसूस की, है ना। और मेन बात तो रही, जहां मैं टीचिंग कर रही हूँ स्कूल के अंदर, वहां भी मैं बच्चों के साथ हर चैप्टर के साथ कोई ना कोई कंसेप्ट जो है भगवत गीता का कुछ तो क्लियर करती हूँ, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। इसका एक एक्सपीरियंस, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी, छोटा सा ही। रिसेंटली अभी 2 वीक पहले ही जब हमारी भगवत गीता का जो कोर्स शुरू हुआ था, 4 डेज का, उसमें उससे पहले मुझे 2 दिन पहले ही मुझे एक मेरी बिटिया का फोन आया, जो मेरी स्टूडेंट रही है, वो आजकल दिल्ली में है, +2 में है। तो उसको 2 साल के बाद मेरी याद आई कि मैम, मैं बहुत लो फेस में चली गई, बहुत लो फेस में हूँ, स्ट्रेस में हूँ। कारण कुछ नहीं था कि मेरा आने वाला जो कल है वो कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। मैं अपने जो है बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत।
तो मैंने आपकी याद आई कि मैम ने कहा था कि भगवत गीता पढ़ना, और उसमें क्या है, सारे आपके क्वेश्चनों के हल मिल जाएंगे। कहती मैं भगवत गीता लेकर बैठी, लेकिन क्या मिला, मुझे समझ में नहीं आया। तो 2 साल के मुझे फोन कर रही है मैम कि क्या भगवत गीता में सब कुछ है जो आप मुझसे हमें क्लास में कभी बताते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, देखो बच्चों को याद रहा कि 2 साल के बाद भी कि हमने कभी सुना था टीचर से। तो आज देखो बच्चा उसको मतलब अपने जीवन में उतारना चाह रहा है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमारा जहाँ 4 दिन का कोर्स जो है शुरू हो रहा है, तो मैं उसमें तुम्हें ऐड करूंगी, तो आप उसको जरूर सुनना, और मैं आपको उसका लिंक भेज दिया करूंगी। तो बच्चे ने वो लिंक भी ज्वाइन किया, निखिल जी के सत्संग चारों जो है सुने, भगवत गीता का कोर्स भी पूरा किया। उसके बाद उसका फोन आया, मैम आई फील वेरी रिलैक्स्ड, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, ये तो मैं बहुत परेशान हो गई थी मैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो आज के डेट में मैं जो भी लिंक है उसको भेजती हूँ, वो ज्वाइन करती है बच्चियाँ। इतना अच्छा लग रहा है देखो कि यदि हमारे एक प्रयास से यदि एक स्टूडेंट भी बदल जाता है तो टीचर को कितनी खुशी होती है। तो ये थी मेरे सारे जीवन की अनुभूतियां, है ना। और बस मेरा यही प्रार्थना है प्रभु जी से कि मैं जब तक मेरा जीवन है, मैं जीवन पर्यंत गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी रहूं। आप सबका, निखिल जी का, नितिन जी का ये सत्संग हमेशा अटेंड करती रही, और आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज की लर्निंग्स, रिव्यू सब कुछ मैं सुनती रहूं। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी से। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। 2 लाइनों से मैं समाप्त करूंगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुमन मैम, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है और बहुत सारे डिवोटीज बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी डीप लर्निंग्स अपनी शेयर की। और कैसे देखिए, 6 years एक सब्सटैंशियली लंबा समय होता है, 1-2 महीने कुछ नहीं होता। लेकिन जो 6 years एक लंबा समय है। अब 6 years में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जो आप संभाव की बात कर रहे हो, क्रिटिसिज्म से ना फर्क पड़ना, फेलियर्स को इजीली हैंडल कर पाना, और एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर का रोल आप प्ले कर रहे हो। और आई थिंक टीचर्स के लिए तो 200%, सभी के लिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, बट टीचर्स के लिए तो कंपल्सरी मैंडेटरी होनी चाहिए भगवत गीता। बिकॉज अगर टीचर्स ही रो रहे होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि अभी हो क्या गया ना, देखो शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक का मतलब एक पर्सन को लिटरेट बनाना, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझा देना। जैसे किसी को केमिस्ट्री का टीचर है तो वो केमिस्ट्री बता देगा उसको। बट रियलिटी ये है कि हम लोग रोबोट्स तो है नहीं, सभी के साथ इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, बच्चों के भी उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। तो शिक्षक प्लस भगवत गीता अध्ययन, वो इंसान गुरु बन जाएगा। क्योंकि वो केमिस्ट्री तो पढ़ाएगा, फिजिक्स तो पढ़ाएगा, लेकिन वो होलिस्टिक डेवलपमेंट कर देगा साथ में एक पर्सन की। जैसा एग्जांपल आपने दिया कि कैसे उस बच्चे को, क्योंकि देखो हम रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, बचपन में होता ही है ना, जो टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया होता है उनके साथ एक बड़ा रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होता है, एक अलग तरह की अफेक्शन भी होती है। तो अगर कभी टीचर को देखा हो वो हमेशा ही रो रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो कोई आदर्श नहीं है। वेरस टीचर को देखा हो कि वो खुश है, पॉजिटिव है, अच्छी बातें बताती है, तो देखो कैसे 2 साल बाद भी स्टूडेंट को याद थी आपकी, और कैसे आपको भगवान ने माध्यम बना लिया। और डिवोटी जो है वो 4 days के कोर्स से ही अच्छा फील करना शुरू हो गया। तो ऐसे ही अब आपका दायरा, जो टीचर्स होते हैं उनका दायरा बहुत बड़ा होता है। कितने सारे बच्चों को उससे डील करते हो आप, फिर बच्चे, फिर उनके पेरेंट्स, सब जुड़ा हुआ है ना। तो टीचर्स के लिए तो कंपलसरी भगवत गीता तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई फील टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। बिकॉज
आपका बहुत जबरदस्त रोल है समाज को मोल्ड करने में। सो शत शत नमन आपकी ब्यूटीफुल सेवा के लिए। थैंक यू सो सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं चंबा से कानपुर। एक बहुत ब्यूटीफुल डिवोटी है हमारे साथ, रेणु जी। हरी हरी बोल रेणु जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, सभी को हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रेणु त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। मैं इस ग्रुप में अपनी कज़न सिस्टर शिप्रा जी के माध्यम से गीता जयंती के पावन अवसर पर ज्वाइन हुई थी। वैसे 2019 से जब दी ज्वाइन हुए थे तो रेगुलर इनडायरेक्ट वे में मुझे मैसेजेस, कोटेशन जो भी आती थी मैं उनको रीड करती थी, पढ़ती थी। तो बहुत सारी लर्निंग मेरी उससे भी बनी है। फिर गीता जयंती के मौके पर मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो जब मैं इससे ग्रुप से जुड़ी हूँ तब से अभी तक मैं 99.9% रेगुलर रही हूँ, मॉर्निंग सत्संग में भी। और जो मेरा सब ग्रुप है वहाँ पे भी 100% रेगुलरिटी के साथ मैं चली हूँ। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का जो सत्संग अटेंड करने के बाद जो मेरे में बदलाव आए, तो कुछ तो मेरी लर्निंग बनी और कुछ जो है वो मेरे मिथ दूर हुए। तो पहला मिथ जो है वो, जैसे मैंने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो जॉब जो है वो ट्रांसफ़र होने वाली रहती है। तो ये था कि लड्डू गोपाल जी का एक स्थान होना चाहिए और लड्डू गोपाल जी की पूजा का बहुत नियम होता है, नियम पूर्वक उनकी पूजा होनी चाहिए। तो मेरी मदर इन लो तो पूजा करते हैं, फैमिली माहौल जो है पूरा धार्मिक है। पर मैं अपने पास जो है वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी मैंने नहीं रखे थे। मैं डरती थी कि पता नहीं मैं पूजा पाठ कर पाऊँगी प्रॉपरली या नहीं। तो जब से 19 से मैं रेगुलर मैसेज रिसीव कर रही हूँ, तो मैं जब भी उठती थी तो सबसे पहले उठने के बाद मैं मोबाइल में सबसे पहले मैं गोलोक के जो मैसेज होते थे उन्हीं को देखती थी। उसमें सत्यनारायण भगवान जी, कान्हा जी के मैं दर्शन करती थी। तो मेरे घर में लड्डू गोपाल जी का भी आना जो है वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है। कहाँ मैं भ्रम में जी रही थी कि मैं नियम नहीं फॉलो कर सकती, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं पूजा लड्डू गोपाल जी की कर पाऊँ। तो लड्डू गोपाल जी जो है वो खुद मेरे घर में विराजमान हुए कि तुम फोटो देख के तुम साक्षात जो है वो मेरी सेवा करो, दर्शन करो। दूसरा मिथ मेरा दूर हुआ था एकादशी व्रत को लेके। तो एकादशी व्रत को लेके अलग अलग लोगों का जो है वो मिसकंसेप्शन है, जो मैं भी सुनती थी कि एकादशी का जो व्रत है वो कम एज में शुरू नहीं करना चाहिए, और लेडीज़ को स्पेशली जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तो आफ्टर दैट जो है वो शुरू करना चाहिए। तो जब मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ तो ये मेरा भ्रम दूर हुआ कि हम पर्सन टू पर्सन किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो ज्ञान तो हमारे अंदर होता ही नहीं है, जो मैं यहाँ जुड़ के सीख पाई हूँ। जैसा तुलसी माला धारण करने को भी लेके मिसकंसेप्शन था कि लेडीज़ को वो धारण नहीं करनी चाहिए, तो वो मिसकंसेप्शन भी मेरा यहाँ जुड़ के जो है वो दूर हुआ। और जो मेरे अंदर गुस्सा जो बहुत ज़्यादा होने लगा था वो कंट्रोल हुआ। नेगेटिविटी 99.9% के अंदर जो है नेगेटिविटी किसी ना किसी रूप में रहती है। मेरे चाहे लाइफ में जितना भी पॉजिटिव रहो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ हुई। तो ऐसे ही जब कुछ टॉपिक था तो मैंने डिस्कशन किया शिप्रा दीदी के साथ। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे सुजेस्ट किया कि अगर हमें अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आना है, अगर कोई नेगेटिव करता है या हम किसी चीज़ को लेके नेगेटिव फील करते हैं तो हमें पॉजिटिव ही अपने आप को रखना है। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज थी कि अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव कैसे बोल सकते हैं। नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो मैं ऐसे उथल पुथल मेरे दिमाग में चलती थी। पर आप इमेजिन नहीं करोगे वो जो भी बात थी मेरे माइंड में 6 महीने तक एग्जिस्ट करती रही। मैं किसी भी चीज़ को जल्दी भूल नहीं पाती हूँ, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी, और बुरी बात तो ब्रेन पे नेचुरली नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो जब मैं ग्रुप से जुड़ी उसके बाद भी कुछ एक मैटर्स जैसे हुए नेगेटिविटी से भरे हुए, पर मैंने अपने अंदर वो चेंज अनुभव किया कि अगर कोई चीज़ वैसी मेरे सामने भी आई है तो मैं ऐसी सिचुएशन में हंसने लगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी सामने आ रही है तो कोई बात नहीं। मुझे पॉजिटिव कैसे रहना है वो मैंने सुनने से नहीं, जुड़ने के बाद सीखा। जब मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनी हूँ, जब मैंने रेगुलरिटी के साथ सत्संग अटेंड किए, उसके बाद जो मेरे अंदर नेगेटिविटी का जो भाव है वो
खत्म हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब भगवत गीता का जो ज्ञान है वो शब्दों में कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। उसके लिए तो शायद ये जो मेरा जीवन है वो भी कम पड़े, इतना ये ज्ञान का भंडार है। ये हमारी एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मैंने एक कविता के माध्यम से अपने भाव भगवत गीता को लेके और गोलोक एक्सप्रेस को लेके थोड़े से उजागर किए हैं, जो आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो शुरू करती हूँ। सनातन परंपरा प्यारी है, सनातन परंपरा प्यारी है, गो गीता गायत्री तीनों की महिमा न्यारी है। गीता की महिमा समझो, गीता की महिमा समझो, उपनिषद गो रूप है तो गीता दुग्ध रस बरसाए, गीता दुग्ध रस बरसाए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं प्रभु ने ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं प्रभु ने ज्ञान दिया। जग संचालक ने जग जग के जन का उद्धार किया, जग संचालक ने जन जन के जीवन का उद्धार किया। जब भी मुश्किल दुविधा आए, जब भी मुश्किल दुविधा आए या जीवन दिशाहीन लगे, गीता ज्ञान को धारण कर लो और गीता का मनन करो, गीता ज्ञान को धारण कर लो और गीता का मनन करो। अब आगे की जो लाइन है, जो ग्रुप में जुड़ने के बाद मैंने फील की है, उसके लिए है। भाग्य जगे हम सबके यहाँ पर, भाग्य जगे हम सबके यहाँ पर, फॉरेस्ट पिलर को समझने लगे, फॉरेस्ट पिलर सत्संग साधना सेवा सदाचार को समझने लगे। दिया धूप तो करते ही थे, दिया धूप तो करते ही थे, नाम जाप भी करने लगे। डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन चलने लगे, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन चलने लगे। आत्म मंथन भी अब करने लगे, आत्म मंथन भी अब करने लगे। गीता ज्ञान इतना ज़्यादा है कि मैं शब्दों में नहीं पिरो सकती, और गोलोक एक्सप्रेस का आभार भी मेरे जीवन में इतना है कि मैं वो भी शब्दों में नहीं पिरो सकती। जो मेरी लर्निंग और जो मैंने सीखा, मैंने एक कविता के माध्यम से भी आप सबके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मेनली भगवत गीता से मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा है। प्रभु हमें डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को किस तरह करना है, हमें कर्म विमुख नहीं होना है। कृष्णा साक्षात कहते हैं कि कर्मों के रूप में मैं विद्यमान हूँ, तो हमें अपने कर्म करने, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, बहुत आनंद आया आपको भी सुनकर, और बहुत प्यारी कविता भी आपने में सुनाई। बहुत ही कम समय में बहुत प्यारे भाव आपके बन गए हैं, और शिप्रा जी को भी आभार, ने बहुत अच्छे से आपको गाइड किया। ऐसे ही आप आगे चलते रहो, घर घर मंदिर हर मन मंदिर में अपना योगदान देते रहो। अच्छा लग रहा है, आप यूपी से भी डिवोटीज जुड़ रहे हैं काफी। धीरे धीरे वहां पे भी आपका कारवां बड़ा होने वाला है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। थैंक यू, बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब चलते हैं एक और प्यारे डिवोटी के पास, पठानकोट विदुषी जी के पास। विदुषी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, नितिन जी, नीलम दीदी जी, प्रेम भाई साहब जी, संगीता दीदी जी, नीनू दीदी जी, सभी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज मेरे लिए ये एक और भी सौभाग्य की बात हो गई कि निखिल जी, जो कि हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, आज उनके गुरु, जिनसे उन्होंने अपने स्कूल टाइम में शिक्षा ग्रहण की, सुमन जी, उनके भी श्री चरणों में मैं नतमस्तक होती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा निखिल जी को दी
कि आज वो उस शिक्षा के आधार पर न केवल हम सबका बल्कि ना जाने कितने लाखों लोगों का वो इस समाज में भला कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ कि किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं उनके मन, किस तरह से वो अध्यात्मवाद की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं विदुषी शर्मा पठानकोट से समरी कोर्स गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो लगाया गया, उसमें मैं अगर पठानकोट में गोलोक एक्सप्रेस की बात करें तो पहला नाम हमारे मुख से निकलेगा नीलम महाजन दीदी जी का, जिनकी प्रेरणा से, संगीता दीदी जी के माध्यम से और मेरी प्यारी प्रीति जी के द्वारा मैं इस पावन मंच का हिस्सा बन पाई। इसके लिए मैं एक बार फिर से सभी के चरणों में नतमस्तक होती हूँ। मैं चाहे बहुत साल नहीं हुए मुझे, 2021 में ही मैं गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बनी, परंतु इतना ये मंच पवित्र है, इतना मन खुश हो रहा है यहाँ पे नई नई बातें सीख के। मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, उनके विचार इतने बढ़िया होते हैं कि बड़ों बड़ों को भी हैरान कर देते हैं। और जब वो ये बता रहे होते हैं कि इसी मंच से ही उन्होंने सब कुछ सीखा, मैं खुद भी बहुत ही लाभान्वित हो रही हूँ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के। हमने बहुत सारी बातों के बारे में सुन रखा था, परंतु सुनते थे, कोई अमल नहीं होता था। आज अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वो केवल इस पावन मंच, जैसे कि सुमन जी ने कहा कि आत्मा का परमात्मा में मिलन वो इस मंच के माध्यम से होता है। और जिस तरह से आपने हमें साधना के, किस तरह से साधना में भोग के कंपोनेंट के बारे में हमें बताया कि कैसे हमने प्रभु के श्री चरणों में भोग अर्पित करना है। हम शायद ही भोग के महत्व को जान पाते अगर आप हमें इतने अच्छे ढंग से भोग की व्याख्या करके ना बताते। और इसके अलावा आपने हमें ये भी बताया कि प्रभु अगर कुछ चाहते हैं तो वो अपने भक्त के भाव, शुद्ध भाव, श्रद्धा को चाहते हैं कि उनके भाव कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं। हम भोग किस चीज का लगा रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे उस भोग के को लगाने के भाव कितने शुद्ध हैं वो मायने रखते हैं। जैसे कि आपने समझाया कि भोग हम केवल पत्र, पुष्प, जल का भी लगा दें तो हमारे श्री हरि, हमारे प्रभु उससे भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो बात किसके ऊपर निर्भर करती है कि हमारे भाव कितने शुद्ध हैं। ये भाव जो है वो हम और ज्यादा पवित्र और ज्यादा शुद्ध, मैं ये मानती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हमारे बड़े हैं। हमें वो भाव आए हैं, किस तरह से एक एक छोटी छोटी चीज को आप सिखाते हैं, कैसे कैसे हमने किस कार्य को करना है, अपने कर्मों को कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें प्रभु जी की कृपा से इस मंच से प्राप्त हो रही हैं। और जैसे कि आपने बताया कि अगर हम सच्ची श्रद्धा
भक्ति के द्वारा प्रभु की कृपा से उनके रास्ते पे उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो वाकई में ही हमें एक डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं। और जैसे कि आपके मुखारविंद से अक्सर सुना कि कई बार तो वो अपने भक्त को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में ही उठा लेते हैं, गोद में ही उठा के वो उनकी रक्षा कर देते हैं। शायद पिछले दिनों में ऐसा ही अनुभव मैंने किया। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, अपने श्री हरि के चरणों को नमस्कार करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी, ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो आप छोटे छोटे समरी कोर्सेज लगाते हैं, कृपा आप इसको शॉर्ट इंटरवल्स पे ही लगाते रहें। ना जाने इसके माध्यम से कितने लोगों का भला जो है वो हो रहा है, और आप कितनों के मनों को इसी तरह से प्रभु की भक्ति की ओर परिवर्तित कर रहे हैं। कान्हा जी की कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हमारे पास इतना मटेरियल नहीं था, श्रद्धा भक्ति थी, हम जाप भी करते थे, परंतु हमें ये नहीं पता चलता था कि हम जो पढ़ना है कुछ वो कहाँ से पढ़ें। लेकिन अब आपकी कृपा से इतना कुछ हमें पढ़ने के लिए मिल जाता है कि अब तो जैसे समय ही कम पड़ रहा है। तो मैं बहुत ही हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि किस तरह से हमने अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाई, और भावना से ओत-प्रोत होकर हम कैसे इस पवित्र गंगा में बहते चले जा रहे हैं। आपने भोग में एक प्रीति जी ने वीडियो के माध्यम से हमें ये बताया कि बच्चों के द्वारा सभी के सहयोग से हमें ये बताया गया कि हम भोग किस तरह से प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तो जो भाव विभोर आप उस भोग को का आनंद लेकर हो रहे थे, तो मैं तो ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे प्रभु जी ने वो भोग स्वीकार कर लिया हो। जैसे आप आनंदित हो रहे थे उस भोग को देखकर, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कान्हा जी आप चुपके चुपके निखिल जी के माध्यम से उस भोग को बड़े ही अच्छे ढंग से स्वीकार कर रहे हैं। अब तो इतना हमें भी पता चलना शुरू हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको करना चाहूंगी, क्योंकि आपके माध्यम से हमारा जो मन है वो बड़ा ही शांत हो रहा है। पहले मैं विचलित होती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम ये मान लें कि हमारी साधना थोड़ी थोड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, तो वो एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आ रहा है। जैसे कि आपने समझाया कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना। अगर हम स्वस्थ हैं, हम और जो प्रभु की भक्ति है उसको बढ़ाते हैं, तो उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी पीछे नहीं छूट जाता। और इसी चीज को हमने आगे की ओर बढ़ाना है। आपने इतना कुछ हमें दे रखा है, अगर हम सोचें कि हम क्या बोलेंगे, हम हमारा विषय वस्तु क्या होगा, तो आपने इतना कुछ हमें दे रखा है कि जैसे सब कुछ तो आप हमें दे रहे हैं। हमारे विषय वस्तु यहाँ तक कि जो हमने बोलना है वो आप, कई बार हम मन में सोचें कि आज मैं किस विषय पे बोलूं, तो वो जैसे एक टॉपिक सामने आ जाता है, क्यों ना आप इस पे आज बात करो। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। मन में हमारे बात होती है, आप उसको पूरा कर रहे होते हैं। आपने आप इतने अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं, इतने अच्छे ढंग से प्रेरित करते हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं भी इस प्रभु के मंच पे अपनी सेवा दे सकूं, चाहे वो शब्दों के रूप में ही क्यों ना हो।
तो ये सब हमने आपके द्वारा इस मंच के माध्यम से ही सीखा है। नाम जाप का महत्व भी हमने यहीं से ही सीखा। एक दिन चर्चा सत्संग में इसी विषय पे हो रही थी। नितिन जी बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि नाम रखे जाते थे नारायण, हरि, तो वो एक तरह से भगवान जी की बार बार आराधना हो जाती थी। उनके नाम के माध्यम से हम नारायण प्रभु, हरि जी, तो ये कर लेते थे। तो वो भी एक मेरे को बड़ी ही अच्छी सीखने को चीज मिली कि किस तरह से एक छोटी छोटी बात जो है वो हमें कितना कुछ सिखा जाती है। मैं कहती हूँ गोलोक गोलोक एक्सप्रेस में तो इतने बहुमूल्य हीरे जो हैं वो मड़े हुए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। किसी भी विषय में हम देख लें, चाहे अगर पोइट्री का चैप्टर देखते हैं तो पोइट्री में इतने इतने महारथी हैं। अभी रेणु जी ने ही कितनी अच्छी कविता बोल डाली। तो मैं ये कहती हूँ कि ये मंच हीरों से, खजानों से भरा हुआ है। बहुमूल्य खजाने यहाँ पे भरे हुए हैं। कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर लो। एक छोटी छोटी बात हमें इतनी सीख दे जाती है। एक दिन सुषमा गुप्ता जी कह रही थी कि मैं हमेशा गोलोक 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 करती रहती हूँ। तो मेरा जो ध्यान था, प्रीति जी ने हमें श्रीमद् भागवतम में जट भरत जी की कथा सुनाई थी। तो उसमें क्या था कि जट भरत जी किस तरह से इतना तप करने के बाद भी कहाँ पे उनसे चूक हो गई कि उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई। तो अगले अगले जन्म में वो हिरण के रूप में आए, परंतु उनका तप बल इतना था कि उनको अपना पहला जन्म पूरा उस तप के बल पे याद था। और फिर तो उन्होंने जड़ का रूप ही धारण कर लिया कि अब मैंने बोलना नहीं है, क्योंकि एक बार उन्होंने ठोकर खाई थी। तो मैं ये कहती हूँ कि हम गोलोक गोलोक गोलोक, हमारा लक्ष्य क्या है। निखिल जी हमें जो भी ज्ञान दिला रहे हैं, चाहे वो हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, कैसे हमने तमोगुण से रजोगुण में आना है और सतोगुण की ओर जाना है, और बाद में दिव्य ज्ञान प्राप्त करके किस तरह से हमने उस गोलोक धाम में जाना है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हम गोलोक 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 करते हैं। तो वास्तव में जो हमें मार्ग निखिल जी के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो मंजिल है, वो भी तो गोलोक धाम ही है ना। तो कोटि कोटि एक बार फिर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। विदुषी जी, बहुत कम समय में आपके बहुत प्यारे भाव प्रकट कर रहे हैं आप। जो भी आपने मेरी और आपकी इको कर दी, आप म्यूट करोगे कॉल प्लीज। थैंक यू सो मच। तो जो भी आपने प्रशंसा दी वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित है। बिकॉज सच यही है, हम जीरो हैं। ये तो भगवान का प्यार दिखाने का तरीका होता है कि वो ब्लेसिंग्स दे देते हैं, यश के रूप में सम्मान दिलवा देते हैं, बट अदरवाइज रियलिटी है कि हम सब जीरो हैं। हमेशा जितना हम याद रखेंगे कि जितना हम जीरो का भाव में रहेंगे, उतना ही भगवान की कृपा बरसती रहती है। और पठानकोट टीम को, स्पेशली नीलम जी, संगीता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक वो बीच तो पहले से ही हो रहे थे, तो आप गोलक एक्सप्रेस से जुड़े ही हुए थे क्योंकि स्कूल में चर्चाएं वगैरह हो रही थी। अब ऑफिशियली सत्संग में अभी आए, लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे। तो सत्संग हो रहे थे आपके स्कूल में, पहले से ही होना शुरू हो गए थे काफी सालों से। तो इससे पता चलता है कि देखिए, अगर 1% ट्रांसफॉर्म हो तो कैसे कितने सारे लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आई थिंक नीलम आंटी जी का एग्जाम्पल इससे बेस्ट है। ये नीलम आंटी जी शुरू हुए, उससे कितना बड़ा दायरा खुल गया है। आप अगर हम पठानकोट में ही काउंट करें तो चंबा के बाद आई थिंक नंबर 2 पे अब पठानकोट आ जाता है। वहां भी लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे उस दिन प्रेम अंकल दुकान पे गए तो कोई वीडियो देख रहा है प्रेम अंकल का वहां, तो वो होना शुरू हो गया। जैसे एक तो कोरोना वायरस जैसे फैला, उससे ज्यादा तेजी से भक्ति का प्रचार प्रसार फैले। आपके माध्यम से बहुत सारी सेवाएं हों। थैंक यू विदुषी जी, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। और आपका भी ब्लेसिंग्स के लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट और लव से ही होता है सब कुछ। थैंक यू।
चलिए, एक और प्यारी डिवोटी है हमारे साथ चंबा से, मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कृष्ण एवरीवन, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। मैं मीनाक्षी महाजन चंबा से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अप्रैल 2018 में अपनी सिस्टर रचना सूची के माध्यम से जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरा ये 5th राउंड कंप्लीट हुआ है। इसके लिए मैं प्रभु श्री हरि का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। हम सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, स्पेशल ब्लेसिंग है हम सभी के ऊपर, क्योंकि आज के इस माहौल में जहां हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फैली हुई है, हम सभी अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, बिना घर से बाहर निकले, बिना रेडी हुए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके लिए भगवान श्री हरि का और हमारे सभी गुरुओं का दिल से आभार। जब से मैंने भी श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू किया है, तब से मेरी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो गई है। इससे पहले मैं जीवन सिर्फ काट रही थी, वही डेली रूटीन, बात बात पर पैनिक हो जाना, हर टाइम अपनी लाइफ को लेकर रोते रहना। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपने जीवन को जीना सीखा और मुझे अपने जीवन का असली लक्ष्य का पता चला। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मैंने ABCD मॉडल को अपनी लाइफ में ऐड किया और अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जैसे एक्सेसिव टीवी देखना या हर टाइम फोन स्क्रॉल करते रहना, इन सभी एक्टिविटीज को डिवोशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया, जिससे धीरे धीरे मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें लाइफ की वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में कैसे स्टेबल रहना है, कैसे भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है। भगवान के साथ कनेक्शन हमारा जब स्ट्रॉन्ग होगा तो लाइफ में जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, जैसा मर्जी स्ट्रगल आ जाए, हम लोग उस स्ट्रगल को अच्छे से उस स्ट्रगल के साथ डील कर सकते हैं। भगवत गीता हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना सिखाती है, जिससे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं और हम सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जिससे हमारे रिलेशंस और भी अच्छे हो जाते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने सीखा कि हमें भगवान के लिए अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करनी है और भगवान की खुशी के लिए ही हर काम करना है, ताकि हमारे काम ही हमारे कर्म बन जाए। भगवत गीता का अध्ययन करते हुए मेरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो दूर हुआ वो था कि भक्ति केवल नहा धोकर और केवल सुबह शाम ही की जाती है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मुझे पता चला कि भक्ति का कोई समय नहीं होता। भक्ति किसी भी समय, खाना बनाते हुए, ट्रैवलिंग टाइम पे, किसी भी समय की जा सकती है। नाम जाप करने से हमें भगवान का सानिध्य मिलता है। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने नाम जाप की महिमा को भी सीखा, उसकी महिमा को समझा कि कैसे हम लोग हर सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हैं। नाम जाप करते हुए हम हर जगह भगवान की प्रेजेंस को फील करते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हम सभी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ हर किसी को सुनती थी कि मेरा लो फेज आया और मेरा नाम जाप बहुत ज्यादा बढ़ा, तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि दुख के टाइम पे भी कैसे भक्ति लोग करते हैं। लेकिन 6-7 मंथ्स पहले मेरी लाइफ में भी एक लो फेज आया और उस समय भी मेरा नाम जाप इतना ज्यादा बढ़ा कि उस दुख के टाइम पे मैं बिल्कुल स्टेबल रही। मैं उस लो फेज से निकल पाई। अंत में मैं निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, निमिष भैया, स्पेशली मोहिनी आंटी जी और मेरे फर्स्ट मेंटर उज्जवल भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी इतने प्यारे से मंच के लिए। और सबसे स्पेशल मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी भगवान श्री हरि का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा मंच निखिल भैया के माध्यम से प्रोवाइड करवाया। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर,
ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। मीनाक्षी जी, आपको सुन के ही बड़ा आनंद आया। और एज अ होल फैमिली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे चल रहे हो डिवोशन में। घर घर मंदिर हनुमान मंदिर का जो हमारा सपना है वो आपके घर में भी साकार हो चुका है, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे ही चलते रहिए और आनंद लूटते रहिए, आनंद बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। ये आज लास्ट डे है, तो जो डिवोटीज इस पर्टिकुलर कोर्स की सेलिब्रेशन में, स्पेशली जो डिवोटीज 6 मंथ्स या 1 ईयर से चल रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो प्लीज यू नीड टू मेक श्योर कि आज आपने 5 AM वाले टेलीग्राम ग्रुप पे वॉलंटियर कर दिया है ना। तो आज के बाद आप वॉलंटियर करोगे तो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज हम ना एक कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं अब जल्दी। जैसे विदुषी जी भी कह रहे थे, तो इस बार हम समरी कोर्स तो नहीं, बट हम एक्सप्रेस कोर्स करेंगे। वन ऑफ द फास्टेस्ट अभी तक का पूरा कंप्लीट सरल भगवद गीता का कोर्स। तो उसकी मैं एक डेट निकालना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पता हो अब कितने दिन ये स्पेशल सत्संग चलेंगे, है ना। तो जो भी, स्पेशली वो डिवोटीज जो भी 1 महीने पहले जुड़े हैं वो ना रखें, वॉलंटियर करें। बट जो 6 महीने से 8 महीने से चल रहे हैं वो अगर बात करना चाहते हैं तो अपना वॉलंटियर जरूर कर दीजिए। हरी हरी बोल जी। चलिए हम चलते हैं, एक और प्यारे डिवोटी हैं हमारे साथ देहरादून, चलते हैं उषा जी के पास। उषा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरु निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और किरण छाबरा जी और रजनी जी, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और गोलोक की पूरी टीम और मेरे जो प्यारे डिवोटीज जिनके माध्यम से मुझे ब्लेसिंग मिलती है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनके चरणों में भी मेरा शत शत नमन। मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं रेगुलर रही हूँ। मैं उषा वालिया देहरादून से, और मैं अपनी बेटी शिवाली कालरा के माध्यम से किरण छाबड़ा जी के ग्रुप में 12 जून 2021 में ऐड हुई। और सत्संग सुनना निरंतर मैंने अपना कर्म बना लिया, और मैं सत्संग निरंतर सुनती रही। और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी इंटेंशनली सत्संग अवॉइड किया हो, जिसके कारण मैं सोचती हूँ कि मेरी 98% सत्संग में प्रेजेंट रही होगी। और किरण जी से सत्संग में गीता लर्निंग सुनते हुए मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं निखिल जी के मुखार बिंदु से भी मुझे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसी परिस्थितियों में थी, और मैं बहुत संघर्ष भी कर रही थी। और मैं डिवोशन भी करती थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डिवोशन नहीं करती थी, लेकिन मुझे संतुष्टि बिल्कुल नहीं होती थी। मेरी जिज्ञासा जो थी, जो मैं पाना चाहती थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मुझे इतनी संतुष्टि होनी शुरू हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरे जीवन में कार्तिक मास का माह जो था वो इतना खुशियों भरा रहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसी मंच पर मैंने सबके बीच में संकल्प लिए, और उन संकल्पों को पूरा करते हुए जो मैंने आनंद और अनुभूतियां पाई, और डिवोशन को कैसे करना है, भगवान जी को कैसे भोग लगाना है, कृष्णा की भक्ति कैसे करनी है, और मैंने कृष्ण भक्ति भी यहीं से सीखी है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, कि मैं अंदर से इतनी प्रसन्न और खुश हूँ कि मुझे जो जीने का तरीका और सलीका गोलोक के द्वारा समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है। गीता जी का अध्ययन जब होता है और कराया जाता है, मैं सुनती हूँ,
तो मैं कभी गीता जी की गहराई में जा ही नहीं पाती। बस मैं ये मैं उसका अनुसरण करने का प्रयास करती हूँ जो मेरी समझ में आया। जैसे कि गीता जी का मुझे 14 चैप्टर बहुत सुंदर लगा कि प्रकृति के 3 गुण, मैं उस पे ही मैंने फोकस किया और मेरे जीवन में इतनी तब्दीली आई। मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे मेरे अंदर मैंने 4 शब्दों को लिया: सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। मैं इसी पे निरंतर निरंतर चलने का प्रयास करते करते आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ। मेरी पारिवारिक स्थितियां, प्रभु शायद मेरी परीक्षा भी ले रहे हैं और मुझे सेवा का मौका भी दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी अभिमान से नहीं बोलना चाह रही हूँ, बस मैं शुक्रगुजार करना चाह रही हूँ इस मंच का और अपने मेंटर्स का, अपने गुरुओं का और अपने प्यारे प्यारे डिवोटीज का, जिनके माध्यम से मुझे सीखने का अवसर मिला। कि माता जी 95 इयर्स ओल्ड है और बेड रिडन हो गई हैं और डाइपर उनको करना पड़ता है और चम्मच से पानी पिलाना, मतलब इस परिस्थिति में है और मैं अकेली हूँ घर में और मुझे घर भी देखना होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सेवा का भाव जो बताया गया कि सेवा, तो मैं सत्संग में निरंतर करती रही और सत्संग करने से मेरे मन के अंदर के भाव जो थे वो साधना मेरी बढ़ी और मैंने चैंटिंग करनी शुरू की। और जब मेरे को चैंटिंग से इतनी खुशियां मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती कि परिवार में भी छोटी छोटी खुशियां, जब बच्चे आके बताते कि मम्मी कृष्णा जी की कृपा से हमारा ये काम हो गया, मम्मी आज तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारा ये काम हो जाएगा। मतलब कोई केस इनका लोग बच्चों का चल रहा था और बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी और पता नहीं कैसे कृपा होके और वो फारिग हो रहे और इनकी फेवर में वो हुआ। और बच्चे इतने खुश हुए कि मम्मी जब से कृष्णा जी की आप भक्ति कर रहे हो, कृष्णा जी हमारे घर में आए हैं, तो हमारी तो जीवन ही बदल गया है। तो मैं यही बता रही थी कि अगर मैं इस मंच से जुड़ी ना होती तो मेरे अंदर वो सेवा की भावना ही ना आती जो मैं आज कर पा रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे जैसे कहते हैं ना कि मम्मी ये आपका कर्म नहीं है, आप नहीं मतलब कर सकोगी और आप फुल टाइम मेड रख लीजिए, आप नर्स को रख लीजिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो क्या करेगी, प्रभु ने मेरे को मौका दिया है तो मुझे इतना अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। और घर में जो आते हैं उनको देखने के लिए और वो कोई अगर बात करते हैं तो मेरे को एक ये भी अवसर मेरे को मिला कि मैं उनके साथ जो मैं गीता में सुनती हूँ और जो मैं समझती हूँ वो मैं उनको देने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं हर प्रकार की सेवा कर पा रही हूँ और मुझे ये इस मंच से ये समझ आई कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए और मेरे जीवन का अब लक्ष्य क्या है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं ज्यादा तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, बस मेरी भावना थी कि मैं आज बात करूं और अपने मन की जो खुशियां है, जो मेरे अंदर उद्गार जो खुशी का है, जो मैं कर्म कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ से सीखा कि प्रेम भक्ति करनी है, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करनी है और श्री चरणों में निमित्त मात्र बन के आप अपने भावों को रखिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। वो सब मेरे को यहाँ से प्राप्त हो रहा है और मुझे बहुत बहुत खुशियां मिल रही हैं। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे इसी प्रकार से मिलती रहे और मैं इस परिवार के साथ जुड़ी रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। उषा जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है और सेवा भाव आपके अंदर बहुत बढ़ गया। और यही तो भगवत गीता की पावर है कि देखिए वही ड्यूटीज होती हैं, इसको हमें लगता है बोझ समझते हैं हम फंसते हैं, मैं फंस गया, मुझे करना पड़ रहा है, उसकी जगह आप हम उसमें आनंद ले रहे हैं। अब आपका भाव आ गया कि नहीं, मुझे तो घर बैठे बैठे सेवा की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और देखिए आप डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, लेकिन जो घर में आ रहे हैं, कैसे जब हम भगवत गीता के साथ जुड़े होंगे ना, तो जहां भी होंगे आप ना, आपको भगवत गीता का ज्ञान को बांटने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि सभी नीडी हैं, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो
तो सभी नीडी हैं, क्योंकि सभी कोई ना कोई फंसे हुए हैं नेगेटिविटीज में, सोच रहे हैं, परेशान है किसी ना किसी चीज को लेके। तो जो डिवोटीज भगवान से जुड़े होते हैं, उनका रोल यही होता है कि उनके अंदर करुणा आ जाती है, तो वो जो उनके पास भगवत ज्ञान होता है उसको वो शेयर करते हैं, ताकि बाकी सबको भी सहारा मिल सके, बाकी पूरी होल सोसाइटी अपलिफ्ट हो सके। और उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कई करोड़ों किलोमीटर वॉक करके जाना था, आप वहीं हो, घर में ही हो, अपनी सेवाएं कर रहे हो, घर में ही कोई आ जाता है, उसके साथ भगवान की बातें हो जाती हैं, सत्संग हो जाता है ना। तो थैंक यू सो मच उषा जी, बहुत आनंद आया, और बहुत सारे लोग आपके माध्यम से इंस्पिरेशन लें, ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी जी। धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं देहरादून से पठानकोट, रमनी जी के पास। एक और प्यारी डिवोटी है हमारे साथ। शुभकामनाएं आपको रमनी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, मैं रमनी महाजन हूँ। मैं पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ सितंबर 2020 को अपनी फ्रेंड कोमल शर्मा के माध्यम से जुड़ी थी। रमनी जी आपकी ना आज वॉइस का इशू आ रहा है। नितिन जी आपको भी आ रहा है या मुझे इशू आ रहा है? जी आवाज नहीं आ रही था। एक बार या तो आप फोन करके दोबारा बोलें, या आप फोन थोड़ा सा पास करें, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हाँ हरी कुछ बोल, इशू है आपका। हरी बोल। भैया आप हाँ ठीक जी, है? बात कीजिए थोड़ी सी। हाँ जी, मैं पठानकोट से बोल रही हूँ। और मैंने गोलक एक्सप्रेस को सितंबर 2020 को ज्वाइन किया था अपनी फ्रेंड कोमल शर्मा के माध्यम से। भगवत गीता की मैंने रीडिंग की रेणु दी के माध्यम से, और सुबह का ग्रुप मैंने कार्तिक मास में ज्वाइन किया था। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरी जिंदगी बहुत ही बदल गई है। जिंदगी के मैंने 40 साल एक जैसे जानवर जीते वैसे जिए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी गतिविधियां नहीं थी आध्यात्मिक। सिर्फ सुबह और शाम को जोत जगाती थी। इसके अलावा कोई नाम जाप नहीं करती थी। किसी भी तरह का मेरे जीवन में कोई भी डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं थी। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, जिंदगी को सही मायने में जीना सीखा। क्या है असल जिंदगी, मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है, अपने परमात्मा के साथ अपना असली कनेक्शन बनाना। मुझे सच्ची में भी नहीं पता था कि मेरा जो असली रिश्ता है वो मेरे श्री हरि के साथ है। ये समझ आई मुझे गोलक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर। आप जैसे मेंटर्स मेरी जिंदगी में आए और मुझे समझ आया गया कि मेरा जो असली रिश्ता है वो है मेरे श्री हरि के साथ। वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट गुरु है। उन्हीं को ही मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर देना है। मैंने भगवत गीता की रीडिंग की, बहुत आनंद आया। जिंदगी को एक नए ढंग से, नए तरीके से जीना सीखा। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है जो मुझे जिंदगी को जीने की एक बहुत ही कला को सिखाया। जिंदगी को बेस्ट तरीके से कैसे जीना है ये पता चला। आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि हम सब आत्मा हैं। जैसे हम हर रोज कपड़े चेंज करते हैं, उसी तरह हमारा शरीर कपड़े आत्मा के रूप में चेंज करता है। जो कर्म हमारा शरीर करता है उसका भुगतान हमारी आत्मा को करना पड़ता है। और हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान करना है कि कर्म कैसे करने हैं। ये कर्मों के बारे में भी मुझे भगवत गीता की रीडिंग करके पता चला कि कर्म करने हैं बिना किसी फल की इच्छा से। काम तो पहले भी करते थे, घर के भी बाहर के भी, लेकिन हमेशा चिड़न कुड़न होती थी। हाय मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों करूं। हर बात में यही चिड़न कुड़न रहती थी। लेकिन अब पता चला कि मैंने ये कर्म करनी है, मेरे प्रभु जी ने मुझे दी है ये ड्यूटी। कर्मों को करना है प्रभु को समर्पित करते हुए। अब ये मन में ये भी नहीं आता कि मैं कर रही हूँ, जब मुझे करना पड़ रहा है। अब भाव आ गया कि मेरे श्री हरि ने मुझे ये दिया है काम करने के लिए, और मैंने प्यार से उनके लिए करना है। कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर्म किस तरह से बनाया, ये भी मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर पता चला कि मैंने अपने सारे कर्मों को प्रभु जी को समर्पित करते हुए सेंटर पॉइंट ऑफ गॉड बनाकर करना है। इस तरह से धीरे धीरे जो मेरे मेंटर्स ने मुझे समझाया
उसको मैंने अपने रूटीन में लाया और जिंदगी को एक चेंज महसूस कर पा रही हूँ। गुस्से को काबू करना सीख लिया, गुणों के बारे में पता चला। जो मुझे पहले लगता था कि मेरे ना बड़े मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी मैं इतना हाई फील करती हूँ, कभी कभी मैं इतना लो फील करना शुरू कर देती, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। जब मैंने भगवत गीता की रीडिंग की तो मुझे समझ आया, तो ये जो सारे हमारे ऊपर नेचर्स के जो ये गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका असर होता है, जिसकी वजह से हम इतना कभी कभी स्पिरिचुअली मन करता है कि आज पाठ कर लो, जब भगवान जी का नाम जप कर लो, और कभी कभी इतना आलस आ जाता है, खाने का मन करेगा। तो ये सब चीजों के बारे में पता चला कि ये तो हमारे ऊपर हमारे गुण हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। धीरे धीरे जो हमारे मेंटर्स ने हमें बताया, उन चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया और चेंज महसूस कर पा रही हूँ कि नहीं, अब मैं एक बेहतर जिंदगी जी रही हूँ। जो मैंने जिंदगी की कितना टाइम ऐसे वेस्ट कर दिया, अब अपने नाम जप को बढ़ाया, साधना को बढ़ाया, और धीरे धीरे अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ कि मुझ में कितनी चेंजेस आ गई। फ्रेंड्स, मेरे गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से मेरी कितनी फ्रेंड्स जुड़ गई है। मेरी जेठानी जुड़ गई है इस ग्रुप के साथ, मेरे मदर जुड़ गए हैं, वो भी अब नाम जप को बढ़ाते हैं। अगर हमारी आपस में बात होती है तो इसी बात पे बात होती है कि आज सत्संग में कितना अच्छा टॉपिक कराया गया। मतलब हमारी अब संसारी बातें नहीं होती, हमारी बातें होती है सत्संग से रिलेटेड। अब हर रोज इतनी दिव्य अनुभूतियां होती है कि लगता है कि प्रभु जी हमेशा हमारे साथ है। कल जहाँ जैसे हमारे यहाँ पठानकोट में एमएलए की इलेक्शन से और रिजल्ट निकला, तो वो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं था, तो लेकिन अब की बार इतना ना दुख नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले साल मेरे हस्बैंड ने एमसी का इलेक्शन लड़ा था, तो तब भी हम हार गए थे, लेकिन तब मुझे बहुत रोना आया था, तब मैं बहुत कोसा मैंने अपने भगवान को कि कान्हा जी आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जब कल इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो कल कोई भगवान के साथ कोई शिकवा नहीं था। यही था कि प्रभु जी आपने जो भी किया वो बेस्ट था। कन्वेस्टिंग के लिए भी जाती थी, प्रभु को साथ लेकर जाती थी, और यही प्रेयर करके जाते थे कि प्रभु जी जो सबके लिए अच्छा होगा ना, वही करना। आप ये मत सोचना या ये मत करना कि जो मैं कह रही हूँ कि प्लीज आप हमारे भले के लिए करना। यही प्रेयर्स थी कि प्रभु सबके भले के लिए जो अच्छा होगा वही करना। और कल रिजल्ट आया, वो हमारे फेवर में नहीं था। कुछ मिनटों के लिए दुख लगा, लेकिन बाद में फिर यही दिलासा आया कि मेरे श्री हरि ने बेस्ट किया है, जो सबके लिए अच्छा है। कोई शिकवा नहीं आया अपने प्रभु जी के लिए, क्योंकि पहले मैं संसारी थी, कभी भी दुख आता था ना तो भगवान को कोसती थी। लेकिन अब दुख आया, वो मेरे फेवर में नहीं था, तो मैंने कभी भी अपने परमात्मा को नहीं कोसा। अब एक एहसास आ गया कि मेरे श्री हरि ने मेरे लिए बेस्ट ही किया होगा। इसी से रिलेटेड एक मैं छोटा सा अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जब से कार्तिक मास गया हुआ था, मैंने तब से भगवान के आगे यही प्रे कर रही थी, प्रभु जी मुझे वृंदावन बुला लो, कान्हा जी मुझे वृंदावन बुला लो। रोज यही प्रेयर कहते रहना, तो चलो नहीं जा पाई, लेकिन हमारे यहाँ पठानकोट में हमारे घर के बिल्कुल नजदीक ही किसी के घर पे श्री बांके बिहारी जी का विग्रह आकर विराजमान हो गया। जब मुझे पता चला तो मैं उनके दर्शन करने के लिए गई, और इतना मेरा रोना निकला कि प्रभु जी आपने मुझे तो वहां नहीं बुलाया, लेकिन आप हम सबके लिए यहाँ पर आकर विराजमान होंगे। और उनको देखकर इतना मन खुश हुआ। मुझे लगता नहीं है कि कहीं आसपास श्री बांके बिहारी जी का विग्रह ही यहाँ पठानकोट में आकर विराजमान हो गए हैं। वहां पर थोड़े दिन पहले होलियों का सत्संग हुआ। ये भी मेरी विश थी प्रभु जी की आगे कि चलो प्रभु जी ऐसे नहीं बुलाया तो होलियों में ही मुझे बुला लीजिए वृंदावन धाम में। तो परसों वहां पर होलियों का सत्संग हुआ, इतना आनंद आया, इतना रंग से खेले, और ऐसा माहौल था जैसे वृंदावन बन गया है। वहां वृंदावन से गोस्वामी आए हुए थे और सत्संग किया, इतना आनंद था वहां पर। और ऐसा फील था जैसे प्रभु जी वृंदावन मुझे तो नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु जी ने पठानकोट में ही आकर वृंदावन बना दिया। बहुत आनंद आया। ये सारे भाव मेरे चेंज हुए। मैंने गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, मेरे मेंटर्स मुझे हर रोज इतना कुछ समझा रहे हैं, और उन चीजों को मैं अपनी जिंदगी में ला पा रही हूँ। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना सिखा दी।
अब मेरी कोशिश होती है, जैसे हम प्रेयर्स करते हैं, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि जब भी हमने घर से बाहर जाना है, कान्हा जी को प्रेयर करके जाओ। चाहे मेरे कहने पर या जोर जबरदस्ती करने पर मेरा बेटा भी कुछ सेकंड के लिए मंदिर के सामने खड़ा होता है, बेटी भी खड़ी होकर जाकर बोल के जाती, कान्हा जी मैं जा रही हूँ। ये थोड़े थोड़े भाव अब चेंज हो रही है। प्रभु जी को हर वक्त याद करते हैं कि प्रभु जी प्लीज आप हमारे साथ रहना। पति भी घर से बाहर जाते हैं, यही प्रेयर्स करती हूँ, कान्हा जी आप इनके साथ रहना, आप इनका ध्यान रखना। ये भाव चेंज हुए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना आया, गुस्से को काबू करना आया, छोटी छोटी बातों में पता लगना शुरू हो गया कि मैं अब कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर अब सही हूँ। पहले तो नहीं पता चलता था, लेकिन अब पता लगना शुरू हो गया। मैं आप सब तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमें जिंदगी को एक बेहतर ढंग से जी। अंत में मैं यही कहूंगी, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन ही आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया रमनी जी, बहुत प्यारे भाव आपके भी उमड़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा बरसती रहे। देखिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का साइन होता है कि जब संसारिक दृष्टि से फेलियर मिले ना, तो हम कितना स्टेबल रह सकते हैं, वही हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का साइन होता है। कोई खुशी का समय है, उसमें खुश रहना ये कोई बड़ी खासियत नहीं है, बट जब डिफिकल्ट टाइम हो उसमें खुश रहना ये खासियत है। ये भगवत गीता की पावर होती है। जब डिफिकल्ट टाइम भी है तब भी हम खुश हैं, स्टेबिलिटी से आगे बढ़ पा रहे हैं, और ऐसे ही आप बढ़ते रहो, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शशि जी को भी सुन लेते हैं, आज हमारे पास है समय। शशि जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलते हैं हम दिल्ली। शशि जी बहुत प्यारे डिवोटी हैं दिल्ली से। कंग्रेचुलेशन शशि जी, हरी 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 बोल। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मेरा निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, अविनाश जी, विजय गुप्ता जी, सभी को शत शत नमन। मैं शशि लूथरा न्यू दिल्ली द्वारका से हूँ और 2020 में अपने गुरु सखी अविनाश जी के द्वारा इस गोलक एक्सप्रेस के मंच से जुड़ी। इसका बहुत बहुत आभार व वंदन। भगवत गीता की मेरी दूसरी रीडिंग चल रही है और मैं 98% रेगुलर रही। मॉर्निंग सत्संग ज्वाइन किए हुए मुझे 5 महीने हुए हैं। गीता लर्निंग से मेरी समझ में आया कि भगवत ज्ञान सर्वोपरि है। तो सर्वप्रथम जब मैंने अपने गुरुओं के मुखारविंद से श्रवण विधि द्वारा गीता जी को सुना तो जीवन बदलने लगा। मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे। आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना व शरीर की नश्वरता को मैंने समझा। हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन मुझे विचलित नहीं होना। अंधेरी रात के बाद जब दिन आता है तो सृष्टि प्रकाशमान हो जाती है। अतः सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, इन परिवर्तनों से हमें घबराना नहीं है, इन्हें स्वीकार करना है और अपने को उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर देना है। निष्काम भाव से कर्म करते रहना है और पूर्ण रूप से विशुद्ध मन से प्रभु की शरणागत होना है। बाकी सब प्रभु देख लेंगे। यह संदेश, यह आदेश हमें प्रभु अर्जुन के माध्यम से स्वयं देते हैं। हमें राग द्वेष के द्वंद से मुक्त होकर, अहंकार और आलस्य रहित होकर, विनीत व पुनीत भाव से जिज्ञासा पूर्वक अपने गुरुओं की बात को मानना व समझना है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ मैं पाऊं, यह सत्य कहा गया है। भगवत गीता ने मुझे संतुलित जीवन जीना सिखाया, समय का सदुपयोग सिखाया। मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों को इस सत्संग से जुड़ने के लिए कहा, इसके बारे में भी बताया, लेकिन मुझे मिला हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम अपनी वेस्टफुल एक्टिविटीज का त्याग करेंगे तभी तो हमें समय मिलेगा। लेकिन यह बात भी सच है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे बहाने समाप्त हो जाते हैं। पहले मैं 6-7 बजे उठती थी, प्रभु ने कृपा करी, मुझे गोलक एक्सप्रेस का यह मंच मिला। मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया, जिससे मेरे घर के सारे काम भी हो जाते हैं और प्रभु की सेवा भी हो जाती है। जब मैंने नवंबर में मॉर्निंग सत्संग ज्वाइन किया तब बहुत सर्दी थी। दिसंबर में तो रजाई में ही बैठकर सत्संग सुना, लेकिन मैं नित्य निरंतर सत्संग से जुड़ी रही। 14 जनवरी को मुझे कोरोना हो गया तो बुखार की वजह से मैं नहा नहीं पाई।
तो मैं मुंह धोकर ही प्रभु की आरती करती रही। ना ही मैंने माला जाप छोड़ा, कभी लेटकर और कभी बैठकर भगवत गीता सुनती रही। इस नित्य निरंतरता की वजह से भगवान जी की असीम कृपा हुई और मैं जल्दी स्वस्थ हो गई। गीता लर्निंग से मैंने मन के बारे में जाना। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि में भगवान जी को बैठाकर इंद्रियों को वश में करते हुए आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाते हुए धीरे धीरे मन की चंचलता पर नियंत्रण करना है और मन में अच्छे विचार लाने हैं। एक छोटा सा भजन है, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन मेरे मन में आया, कान्हा जी का मंदिर होवे मेरे घर में, कान्हा जी का मंदिर होवे संग मेरा रानी होवे, कान्हा जी का मंदिर होवे संग मेरा रानी होवे, राधे श्याम होवे मेरे घर में। एक दिन मेरे मन में आया, ब्रह्मा जी का मंदिर होवे मेरे घर में, ब्रह्मा जी का मंदिर होवे संग में सरस्वती होवे, वेदों का उच्चारण होवे मेरे घर में, हरे रामा होवे मेरे घर में। तो देखिए निखिल जी का सपना हर घर मंदिर, हर मन मंदिर साकार हो रहा है। गोलक एक्सप्रेस से जुड़कर मेरा घर भी मंदिर बन गया है और मेरे मन की इच्छा भी पूरी हो गई है। भगवत गीता से मेरी यह लर्निंग भी रही कि प्रभु पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, कण कण में बसे हैं, जल थल नभ सर्वत्र मेरे प्रभु हैं। तो फिर मुझे केवल और केवल प्रभु की ही भक्ति करनी चाहिए। वह अनासक्त रूप से कर्म योगी बनकर शस्त्रों के अनुसार प्रभु को नमस्कार करते हुए विश्वास व श्रद्धा पूर्वक प्रभु से मीठा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। फिर मैंने भोग के महत्व को जाना। सुबह शाम प्रभु को भोग लगाना शुरू कर दिया। जब हम भावपूर्वक भोग लगाकर कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मुझे हिचकी लग गई। मैंने पानी पिया, गुड़ खाया और भी जैसा जिसने बताया सब मैंने किया, लेकिन हिचकी नहीं रुकी। संध्या समय मैं जब आरती करने लगी तो हिचकी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। अचानक मेरे मंदिर में भोग के लिए रखा गया जल मैंने पी लिया और मेरी हिचकी एकदम गायब हो गई। प्रभु में मेरी निष्ठा और सुदृढ़ हो गई। भोग का प्रसाद खाने से मेरी नेगेटिविटी भी दूर हो गई। मैं ब्लिस फील करने लगी। इस सत्संग में मैं पहली बार रिव्यू दे रही हूँ। मैं डर रही थी, लेकिन जब निखिल जी आपने कहा कि अगर आपके मन में रिव्यू देने की इच्छा है तो हमें रिव्यू चाहिए, तो मैं अपने डर को एक तरफ रखा और रिव्यू देने के लिए यस बोल दिया। इस मंच पर हमें प्रोत्साहित किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा डर दूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी जाना। माया हम पर हर समय अटैक करती रहती है। मुझ पर किस गुण का अफेक्ट हो रहा है, अब यह सब मेरी समझ में आने लगा है और मैं अपने को तमोगुण व रजोगुण के प्रभाव से बचाने की कोशिश करती हूँ और सात्विक गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करती हूँ। गीता लर्निंग से मैंने दैवीय गुणों व आसुरी गुणों के बारे में समझा। उनको जानकर मुझे अपने स्वभाव को बदलने में बहुत हेल्प मिली। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी और बड़ी ही जल्दी रिएक्ट करती थी, पर अब मेरा स्वभाव बदल गया है और मैं शांत हो गई हूँ। मेरे में ईगो भी बहुत थी, लेकिन वह भी अब काफी हद तक कम हो रही है। हमें आसुरी गुणों से बचना है और दैवीय गुणों की गुणवत्ता को अपनाना है। जैसे जैसे मैं गीता का अध्ययन कर रही हूँ, मेरी अज्ञानता दूर हो रही है। मुझे अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिल रहा है। मुझ में सहनशीलता आई। मैं हर इंसान की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी कम कहती हूँ, दूसरों की ज्यादा सुनती हूँ। अब सात्विक भोजन बनाना शुरू कर दिया। सात्विक भोजन से मन पवित्र होता है और मन की पवित्रता हमें
श्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान व तप करना सिखा दिया। अब मैं किसी को कटु शब्द नहीं बोलती, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता हर व्यक्ति को सुननी व पढ़नी चाहिए। भगवत गीता की जय। गोलक एक्सप्रेस में आइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य निरंतर आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। शशि जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा कि आपने डर को परास्त कर दिया, पहली बार बात रखी। क्योंकि हम तो एक फैमिली है ना, यहाँ पे भगवान के बच्चे हैं सारे लोग मिलजुल के, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बट फिर भी एक मन में हम सबके डर बैठा होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप फीलिंग्स अपनी शेयर करोगे। यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि हमने थोड़ा बहुत क्या सीखा, अपने भाव प्रकट करने होते हैं। उसका कोई एक सही तरीका या गलत तरीका नहीं होता। बट जब आप ये करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंट फील करोगे और अच्छा लगेगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप में से बहुत सारे लोग जब मंच पे बात करते रहोगे ना, कब आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्सनैलिटीज में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि जब आप अपने समाज में निकलोगे तो बहुत ही सरलता से भगवत ज्ञान बांट रहे होगे आप। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी शशि जी, बहुत आनंद आया। विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम धन्यवाद चलते हैं निखिल प्रेयर्स जी, के लिए। धन्यवाद। हरी हरी बोल जी। एंड विजय जी, अविनाश जी को भी धन्यवाद, ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया आपको। अब हम चलते हैं प्रेयर सेगमेंट में, प्रेम जी के पास पठानकोट। हरी हरी बोल प्रेम जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग सबके रिव्यूज बहुत बढ़िया, अपनी लर्निंग सबने पेश की। तो अब चलते हैं प्रेयर की तरफ। सबसे पहले कृष्णा देवी ने अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करवाई है। फिर आदर्श बहल ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, विदेही वेंकटरमन अपने बच्चों की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, गीता खन्ना ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। श्रेष्ठा मोहन ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, विजय वाराणसी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सुमन वशिष्ठ ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर कराई है। सोनिया कपूर ने सौरभ कोनिका की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, अनु महाजन ने अपनी और अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, सुदेश गुप्ता ने अपनी और अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ की प्रोग्रेस के लिए प्रेयर करवाई है। बीना चौधरी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, नीरज सिंगला ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर कराई है। क्या गया, निधि सचदेवा ने अपनी और फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अनु गुप्ता के हस्बैंड का आज बर्थडे है, उनकी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए उन्होंने प्रेयर कराई है। मोनिका वडेरा ने अपनी फिजिकल हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, मंजू सूदन जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए, नीतू शर्मा ने अपनी हस्बैंड के लिए जो कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर कराई है। रीना देवी ने अपनी फैमिली जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए, सुमन महाजन ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, पवना मेहरा ने अपने और अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के लिए और सारे संसार के लिए की हैप्पीनेस के लिए प्रेयर कराई है। सीमा शर्मा जी ने अपने हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। कृष्णा देवी जी ने त्याग दिया है
उनकी आत्मा की शांति के लिए सीमा शर्मा जी के पड़ोस में जो रहते हैं, उन्होंने उनके लिए आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कराई है। सरोज शर्मा ने अपनी डॉटर इन लॉ मोना की स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। सुनीता ठाकर जी ने प्रंजल की गुड फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर कराई है। किरण टामटा ने अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए, जो कि 8 मार्च को जिन्होंने शीश त्यागा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कराई है। सरोज शर्मा ने अपने सन इन लॉ राजमोहन की स्पिरिचुअल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। सुषमा महाजन ने अपने हस्बैंड और बेटे के लिए प्रेयर कराई है। उसके बाद रेणु सहदेव ने विराट की हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। चंदा कुकरेजा ने अपनी कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। गोगी ने अपनी सिस्टर की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर कराई है। बिंदु खुराना ने अपने बेटे की गुड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर कराई है। बाकी काफी और भी हैं जो कि लिखने में अंत में नहीं ली गई, उनके लिए भी हम सब प्रेयर करते हैं कि उनकी भी मनोकामना पूरी हो। तो मैं अपनी तरफ से 4 माला इन सब डिवोटीज को जिन्होंने प्रेयर कराई है, जिनके लिए उनके लिए अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रेम जी। तो जो कलेक्टिव माला निमिष जी के साथ हमारी हुई वो वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है, स्पेशली ये यूक्रेन सिचुएशन में जो सिचुएशन बन गई है ना, उसकी पीस के लिए रिजॉल्व हो वो सिचुएशन, समाज के वर्ल्ड लीडर्स को अल्टीमेटली सद्बुद्धि आए और सब सात्विक हों, प्रभु की भक्ति के रास्ते में चले, है ना। और ये जो बेसिकली नाम लिया गया डिवोटीज का यहाँ, सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भी 4 माला डेडिकेटेड रहेगी। आप भी अपनी कुछ माला डोनेट करें, आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम भजन सुनते हैं रमा जी से, चंबा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आज के सबके रिव्यूज सुन के बहुत आनंद आया और सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, जिन्होंने इतना बड़ा मंच तैयार किया और हमें सबको रोज नई कोई ना कोई चीजें सीखने को मिलती हैं और हम अपने ऊपर भगवान की कृपा जो है वो महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से मैं शरणागत होती हूँ भगवान के आगे कि भगवान जी अगर आपका हाथ हमारे साथ हो तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। इसी पे मैं अपना भजन शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते थे तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की
न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया रमा जी, और सभी के विचार जान के, सबकी फीलिंग सुन के बड़ा आनंद आया। तो आज के आनंद की जय जय हो। हो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा।